हेलो एंड वेलकम टू सिंप्लीफाई करियर टॉक। दोस्तों, आप सभी को सीबीएसई बोर्ड्स रिज़ल्ट की बधाइयाँ। बहुत सारे बच्चों को काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं, उन सब को आगे के लिए शुभकामनाएं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें एवरेज नंबर आए हैं, कुछ पास भी नहीं हो पाए हैं। ऐसे बच्चों को हौसला नहीं हारना चाहिए, क्योंकि ये तो करियर की बस एक शुरुआत है। आने वाले समय में आप और मेहनत करें, अपनी गलतियों से सीखें और बेहतर करने की चेष्टा करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सिंप्लीफाई करियर टॉक में आज हमसे बात करने के लिए श्री कमाल आसिफ जी मौजूद हैं। श्री कमाल आसिफ जी पिछले 20 वर्षों के अपने अनुभव को आज करियर मार्गदर्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं और छात्रों को एक सही दिशा करियर का दिखाने में काफ़ी मदद कर रहे हैं। श्री कमाल आसिफ जी को 20 सालों से ज़्यादा का कॉरपोरेट एचआर और एजुकेशन में अनुभव है। इसी वजह से वो छात्रों को एक बेहतर करियर मार्गदर्शन दे पा रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं श्री कमाल आसिफ जी का सिंप्लीफाई करियर टॉक में। हेलो सर, कैसे हैं आप? सिंप्लीफाई करियर टॉक में आपका स्वागत है। आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। नमस्कार ताजदार, आशा आप भी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सर, आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि बोर्ड्स के रिजल्ट आ चुके हैं, आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरी तमाम बच्चों को, ये जितने बच्चे 10वीं 12वीं के जिनके अभी रिजल्ट्स आए हैं, तमाम बच्चों को मेरी शुभकामनाएं। ना बहुत अच्छे मार्क्स जो आप जिसको अच्छा कहते हैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हों। अगर आपके कम भी आए हैं तो आप बहुत हतोत्साहित ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। जिंदगी का एक छोटा सा पड़ाव है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, इसलिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जैसा कि हम जानते हैं कि कई बच्चों को तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं। आजकल 95 या 98% तक बच्चे स्कोर कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो एवरेज मार्क्स 60% 50% ही स्कोर कर पाए हैं। क्या उनके लिए भविष्य के रास्ते बंद हो चुके हैं? क्या अब उनके लिए कामयाब होना अपने जीवन में, करियर में काफ़ी मुश्किल है? अगर आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कुछ बच्चों के जिनके नंबर कुछ कम आए हैं और ये बच्चे बहुत निराश हो गए हैं, और इन बच्चों के लिए क्या सलाह है, क्या इनके भविष्य में संभावनाएं कम हो गई हैं। देखिए ताजदार, मेरा ये मानना है, मेरा 20-22 साल का जो इस क्षेत्र में अनुभव है, मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मैटर आपके जीवन में कतई नहीं करते। इसलिए कुछ लोग और कुछ बच्चे, कुछ अभिभावक, कुछ पेरेंट्स जो इस बात को लेकर बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे को 95% आए या हमारे बच्चे को 99% आए, या कुछ लोग बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं कि मेरा बच्चा तो सिर्फ 75 लेके आया और 65 लेके आया। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो अंक हैं 10वीं 12वीं के, सिर्फ आपको अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाने के काम आता है। इसके बाद तो याद भी नहीं रहता और ना आपके करियर में इसका कोई फर्क पड़ता है। आप किसी की भी सीवी उठा के देख लें, कभी आपने नहीं देखा कि उस बंदे ने ये लिखा हो कि मेरे 10वीं में क्या मार्क्स आए थे, 12वीं में क्या मार्क्स आए थे। लोग ये कतई नहीं लिखते, तो इसलिए परेशान बिल्कुल ना हो, संभावनाएं अपरंपार हैं। कमाल सर, अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे जो हैं वो अपने 10वीं के मार्क्स के आधार पर 12वीं में विषय का चुनाव करते हैं। अगर उन्हें ज़्यादा नंबर होता है तो वो साइंस लेते हैं, थोड़े कम या एवरेज नंबर होते हैं तो वो कॉमर्स ले रहे हैं, और जिन्हें सबसे कम नंबर आते हैं वो आर्ट्स ले रहे हैं। और ये बहुत आम धारणा है। क्या ये धारणा सही है? क्या बच्चों को इस प्रकार अपने विषयों का चुनाव करना चाहिए? देखिए ताजदार, ये आज की बात नहीं है कि लोग मार्क्स के हिसाब से सब्जेक्ट चुनते हैं। ये पिछले 30-40 सालों से होता आया है, और इसमें बच्चों की तो खैर कोई गलती मैं नहीं कहूँगा। इसमें ज़्यादातर हमारे अभिभावक कसूरवार हैं, जिम्मेदार हैं, और पीयर प्रेशर। देखिए, जो आसपास के लोगों का, दोस्तों का, जानने वालों का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का जो प्रेशर होता है कि अच्छे मार्क्स तो कॉमर्स, थोड़े कम तो आर्ट्स, थोड़े कम तो कॉमर्स और सबसे कम तो आर्ट्स, तो मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसको आएंगे वो बच्चा साइंस में जाएगा, और फिर समझिए
कि वाइस वर्सा इसी तरह से लोग आगे, ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट है, और आप देखेंगे कि आगे चलने पर सबसे ज्यादा जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं वो नॉर्मली वो बच्चे हैं जिन्होंने आर्ट्स लिए हुए थे। साइंस वाले बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं और बाकी चीजें जा रहे हैं, और साइंस वालों के तो ऑप्शन भी कम हो रहे हैं। कॉमर्स वाले एमबीए में ज्यादा जाते हैं, चार्ट अकाउंटेंसी में जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अंक से इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो अगर बच्चे का इंटरेस्ट है उस हिसाब से उसको सब्जेक्ट लेने चाहिए, अंक से कोई फर्क नहीं पड़ता चाहिए। आपने ये सवाल अच्छा पूछा था, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। इसमें ये आपने पूछा कि बच्चों को कब अपने उपयुक्त विषयों का चुनाव कर लेना चाहिए, या करियर के प्रति चुनाव कर लेना चाहिए, या करियर का चुनाव कर लेना चाहिए। देखिए, मेरा मानना यह है कि सोचना तो 9th से शुरू कर देना चाहिए बच्चे को भी, और अभिभावकों को कम सोचना चाहिए, बच्चों को ज्यादा सोचना चाहिए। तो बच्चों को 9th के बाद थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए इस तरफ। लेकिन 12th तक दे शुड नो, दे शुड एनालाइज देमसेल्फ, देयर वीकनेसेस, देयर स्ट्रेंथ, कि मुझे कौन सा प्रोफेशन सूट करता है। मेरा ये मानना है कि देखिए, आप ऑक्यूपेशन की तरफ ना भागें कि मुझे फलाने पोस्ट के लिए काम करना है या मैं ये बनना चाहता हूं। आप प्रोफेशनली अपने को स्ट्रॉन्ग करें। तो प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन का जो ये फर्क है ये समझें, और अगर आप प्रोफेशनल अच्छे होंगे तो ऑक्यूपेशन आपके पीछे आएगा। इसलिए 12वीं तक ये जरूर चुन लें कि आप क्या प्रोफेशन को अपने लिए चुनना चाहते हैं, या जो आपको सबसे ज्यादा सूट करता है 12वीं तक, लेकिन ये डिसाइड हो जाना चाहिए। अगर कोई छात्र अपने किसी करियर का चुनाव कर लेता है तो क्या वो एक समय के बाद अपने करियर में बदलाव कर सकता है? क्या वो अपना दिशा बदल सकता है, या एक बार अगर किसी करियर का चुनाव कर लिया तो अब उसे हर हाल में ही उस दिशा में बढ़ना है? आपने दादा मुझसे पूछा कि एक बार अगर करियर का चुनाव कर लें तो क्या उसे समय और माहौल के हिसाब से बदला नहीं जा सकता? ये बिल्कुल बदला जा सकता है। एक बात मैं आपको बताऊं, इसलिए मैं बार बार प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन का डिफरेंस लोगों को समझाता हूं। देखिए, मेरे साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ मैनेजमेंट की पढ़ाई लोगों ने करी, लोगों ने कुछ साल नौकरियां भी करी, और बाद में ये लोग बड़े मेरे मित्र हैं, बड़े करीबी मित्र हैं, और बड़े मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक हो गए। आज उनकी बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है मुंबई में। और मेरे ऐसे भी साथी हैं जिन्होंने मेडिकल साइंस की पढ़ाई करी, और वो एक बहुत बड़े पब्लिकेशन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं। तो ये आप बिल्कुल ना सोचें कि हमने जो प्रोफेशन आज चुन लिया या हमने जो सब्जेक्ट आज चुन लिया उसे कल नहीं। समय और माहौल के समय अनुसार आप चीजें बदलती हैं, और आप भी बदलते हैं। इसमें बहुत अचंभित होने की बात नहीं करें तो ये कर रहा था लेकिन आज ये, भाई उसका इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का पैशन, उसका पैशन कहाँ है? पैशन के हिसाब से सफलता अपने आप आपको मिलती है। ये बिल्कुल ना सोचे कि एक बार आपने चुन लिया तो फिर वो बदल नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये बहुत पुरानी सोच है। अब इस तरह से दुनिया काम नहीं करती। सर, जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को अपने विषयों का चुनाव अपनी रुचि अनुसार करना चाहिए, तो इसमें आखिर उनकी मदद कौन करे? स्कूल में करियर काउंसलर काफ़ी कम होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें करियर काउंसलिंग की सुविधा नहीं है, और कई बार बच्चे कंफ्यूज्ड भी होते हैं कि उनकी रुचि, उनकी एप्टीट्यूड जो है, उनका जो अपना टैलेंट और स्किल है, उस आधार पे वो कौन सा विषय चुनाव करें। तो ऐसे परिस्थितियों में आप क्या सलाह देंगे? बच्चे कैसे करियर का चुनाव करें? देखिए, आप बहुत सारे स्कूल्स पे ये सुविधा नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रोफेशनल गाइडेंस या करियर काउंसलिंग की सुविधा नहीं है, और बिल्कुल सही है। लेकिन अभी है, आप ऑनलाइन जाएं, ऑफलाइन जाएं, अगर पता करेंगे तो हर शहर में करियर काउंसलर्स हैं। हर शहर में करियर असेसमेंट टेस्ट की ऑनलाइन तो पूरी दुनिया आपके लिए है। तो आप बाहर भी ढूंढें इस तरह के, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर आपको ऑप्शंस मिलते हैं। मेरा ये मानना है सर, मेरी गुजारिश है, मेरा ये सुझाव है, मेरा ये आग्रह है, और सविनय निवेदन है कि एक बार अपने बच्चे को एक प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग के लिए या फिर एक प्रोफेशनल करियर असेसमेंट टेस्ट के लिए जरूर बिठाएं। छोटा सा टेस्ट होता है, कम समय लगता है, खर्च भी बहुत नहीं है। आप जरूर करें, और ये बहुत जरूरी है। देखिए, जिस तरह से समय बदल रहा है, करियर ऑप्शंस बदल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है इसको करवाना, और बड़े कारगर भी है ये।
सर, आपने बताया कि बच्चों को प्रोफेशनल करियर काउंसलर की सलाह लेनी चाहिए या उनकी सहायता लेनी चाहिए करियर के चुनाव करने में। आपने ये भी बताया कि करियर असेसमेंट टेस्ट्स होते हैं जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट होते हैं या एप्टीट्यूड के टेस्ट होते हैं, इनके द्वारा भी बच्चों को अपने बारे में पता चलता है और वो एक अच्छे करियर का चुनाव करने में सहायता कर सकता है या उसको एक दिशा दे सकता है। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस तरह के असेसमेंट और काउंसलिंग 100% कारगर होते हैं? सर, ये जो मुझसे आपने सवाल पूछा है कि क्या इस तरह के करियर काउंसलिंग और असेसमेंट टेस्ट क्या 100% कारगर होते हैं, मेरा ये मानना है ताजदार कि देखें, दुनिया में कुछ भी 100% कारगर नहीं होता। अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अगर आप कुछ खरीदते भी हैं, तो 100% कारगर का मतलब कुछ नहीं होता। मेरा ये कहना है कि आप इसको जरूर आजमाइश करें और इसको अपने बच्चे को एक जाने माने एक निपुण करियर विशेषज्ञ के पास जरूर ले जाएं, करियर काउंसलर के पास जरूर ले जाएं और ये एक बार उसे असेसमेंट टेस्ट भी कराएं, क्योंकि ये गाइडेंस के तौर पर बहुत काम आता है। इससे बच्चे को क्लैरिटी मिल जाती है, माँ बाप को भी क्लैरिटी मिल जाती है कि आगे करना क्या है, और बच्चे के स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाता है, एटीट्यूड के बारे में पता चल जाता है, पर्सनालिटी के बारे में पता चल जाता है, उसका एप्टीट्यूड पता चल जाता है कि बच्चे की आखिर वाकई इंटरेस्ट कहाँ है। इस तरह से बच्चा आगे जाकर डिसअपॉइंट नहीं होगा, बच्चा डिस्करेज नहीं होगा और हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। वरना देखिए, मैं तो गीता की उस बात पे जिसपे कहा गया है कि कर्माने अस्ते वधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मतलब कि हमें कर्म किए जाना है, फल की चिंता मत करें। इसलिए पैशनेट रहें, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, और वही करें जिसमें आपका पैशन हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। वरना समय जिस तरह से बदल रहा है और जिस तरह से चीजें कठिन हो रही हैं, अधमन से किया हुआ कोई भी कार्य आपको रिजल्ट नहीं देगा, परिणाम नहीं देगा। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ और उम्मीद है कि आप अपने लिए सही करियर चुनेंगे और मार्क्स को लेकर बहुत डिसअपॉइंट ना होंगे। धन्यवाद। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि कोई भी तरीका 100% कारगर नहीं होता है, लेकिन करियर काउंसलिंग बच्चों को मार्गदर्शन देने में और करियर असेसमेंट जैसे टेस्ट वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद श्री कमाल आसिफ जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके इन बातों का असर हमारे छात्रों पर पड़ेगा, वो अपने करियर के लिए एक अच्छी निर्णय ले पाएंगे। वो ज़रूर करियर काउंसलिंग और करियर असेसमेंट जैसे प्रोफेशनल हेल्प की मदद लेकर करके अपने लिए एक नया दिशा करियर का चुन पाएंगे और उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। आपका समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सिंप्लीफाई करियर से इसी तरह जुड़े रहें और बच्चों को मार्गदर्शन देते रहें। बच्चों, अगर आप इस तरह के करियर टिप्स और करियर मार्गदर्शन लगातार पाते रहना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई करियर के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।